एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों को एक बार मैं दिल से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं कल मार्केट के अंदर कैसे मोमेंटम हो सकता है, आज मार्केट के अंदर कैसे मोमेंटम हुआ, कल का मेरा व्यू क्या था, उस टाइप से मार्केट ने कैसे बिहेव किया और क्या एग्जैक्ट पॉइंट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख के जा सकते हैं जिससे आप खुद ये सारा चीज कर पाओ, है ना। सो फर्स्ट यहां पर अभी हम लोग समझेंगे कल मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का क्या व्यू मैंने शेयर किया। चलिए क्विक एक सेकंड के अंदर हम लोग इस चीज को देख लेते। इसी वीडियो के अंदर ही मैंने व्यू शेयर करके रखा था, आप लोग एक बार वीडियो की छोटा सा क्लिप में शेयर कर रहा हूं, आप लोग एक बार सुन लीजिए। मार्केट 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, ओके, उसके बाद और थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है या वहां से ही मार्केट प्रॉपर्ली हायर लो के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाता है। आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आ जाना, उसके बाद हायर लो के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना, ये कहने की अपर साइड की इंडिकेशन है। सो आई होप आप लोगों ने सुन लिया क्या मैंने एग्जांपल दिया था, क्या शेयर किया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे आ जाता है, देन यहां पर कोई हायर लो के साथ कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगा, देन मैं क्या करूंगा, एक अपर साइड की व्यू रखूंगा, राइट। बट यहां पर गैप डाउन खुला बट हायर लो के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसके चलते क्या हुआ, मैंने यहां पर कोई एंट्री नहीं लिया तो एक पॉइंट तो मेरा कैपिटल सेव हो गया। दूसरी पॉइंट मैंने अपने कैपिटल को सेव भी किया विथ हेल्प, तो फॉल्स सिग्नल आ जाते हैं उससे बचते हुए। जो फॉल्स सिग्नल कैसे, अभी देखो आप लोगों को मैं समझाता हूं मैंने क्या एग्जैक्ट किया और आप लोग भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई थिंक इस वीडियो से सीख के जाओगे। सो फर्स्ट यहां पर अभी आप लोग देखोगे कि मार्केट के अंदर यहां पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर गैप डाउन खुला, आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने यहां पर अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। सपोर्ट ब्रेकडाउन के साथ साथ यहां पर क्या हुआ, आप लोगों को यार यहां पर सेल कर देते, है ना। मार्केट के अंदर इतना ब्यूटीफुल सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, हालांकि 10 मिनट है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, आपको 1 मिनट में लेके जाके दिखाओ तो आप समझोगे। देखिए मार्केट अगेन एंड अगेन अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा था, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट अगेन एंड अगेन अपने सपोर्ट को यहां पर ब्रेक डाउन कर रहा था और इसके नीचे प्राइस सस्टेन भी हो रहा था। लाइक एग्जांपल यहां पर देखिए मार्केट के अंदर अगेन यहां पर प्राइस ब्रेक डाउन हुआ, देन यहां पर प्राइस होल्ड किया, यहां पर ही प्राइस ब्रेक डाउन किया, होल्ड किया, तो लगातार मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे प्राइस होल्ड भी किया। सो यहां पर क्या हम लोगों ने सेल किया, नहीं, यहां पर हम लोगों ने सेल नहीं किया, उल्टा मैंने यहां पर समझ पा रहा था कि एक टाइप का फॉल्स सिग्नल है। क्यों? बिकॉज मेरा कल का व्यू क्लियर था, बहुत ज्यादा क्लियर था कि गैप डाउन ओपन होगा तो मेरा बाइंग साइड भी मार्केट में व्यू जाएंगे, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मैं बाइंग साइड ही प्लानिंग करूंगा। तो इससे चलते सेलिंग साइड का ट्रेड मेरा लेने का प्लानिंग नहीं था, इसलिए मेरा दिमाग में चल रहा था कि भाई सेलिंग तो मुझे करना ही नहीं है, सेलिंग में क्या हो जाए मुझे कोई दिक्कत वाली नहीं है। बिकॉज मैं क्लियर क्यों था, बिकॉज उससे पहले वाले दिन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया था कि एज पर माई एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ जाता है, बायर का माइंडसेट क्या होगा, सेलर का माइंडसेट क्या होगा, सेलर का माइंडसेट क्या होगा, बायर का माइंडसेट होगा। इस चीज को आप समझ जाते हो तो बहुत हद तक मार्केट को प्रेडिक्शन कर पाओगे। एंड यहां पर अभी आप लोग एक पॉइंट को समझ जाओ, ये जो यहां पर पॉइंट हो जाता है, मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों को सिंपली एक चीज एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर 90 डिग्री में सीधा नहीं आता है, 90 डिग्री के एंगल में मार्केट नीचे नहीं गिरता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे मार्केट यहां से इतना जितने भी सारे सेलर मार्केट को सेल करके बैठे थे, अगर गैप डाउन खुलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई चलो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते, वेरी मच। अभी यहां पर हम लोग को बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट आ रहा है और मार्केट इस टाइम सीधे ही मूवमेंटम नहीं करता है, यहां पर जाएगा तो अपर साइड ही जाएगा और सेलिंग साइड का कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो इसीलिए सेलिंग टाइप का जो फॉल्स सिग्नल आ रहा था मैं कहने की इग्नोर कर रहा था और दूसरी पॉइंट में वेट कर रहा था कि हाई लो के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे। हाई लो के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मेरा पोजीशन नहीं बना, तो मैं वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर फंसा भी नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी मार्केट होता है लोग यहां पर बाई करेंगे, यहां पर सेल करेंगे, अगेन एंड अगेन मल्टीपल पोजीशन लेते हैं हम लोग, बिकॉज इस सोच में अभी ऊपर आ जाएगा या अभी नीचे आ जाएगा। बट मेरे दिमाग के अंदर एकदम प्लान ऑफ एक्शन रेडी था कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा और ऐसा ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। तो इसीलिए टुमारो प्रेडिक्शन की जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाता हूं कि आप लोग भी इस टाइप से प्लानिंग कर पाए, सोच पाए कि मैं ऐसा ऐसा होगा तो ये करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा तो ये नहीं करूंगा, तो जिससे आप अपने कैपिटल को सेव कर पाओ, लाइक दिस टुडे, है ना। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड किस टाइप से मैंने अपने कैपिटल को सेव किया और किस टाइप से मार्केट की वॉलेटिलिटी बिहेवियर को भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि मैंने एंट्री नहीं किया तो इसलिए मार्केट इज वॉलेटिलिटी, मेरे कैलकुलेशन हिसाब से नो एंट्री जोन, है ना। सो अभी क्या होगा, व्हाट द नेक्स्ट, कोई चेंजेस नहीं है, मार्केट अभी वॉलेटिलिटी में अपने वो क्लोजिंग किया है, सेम व्यू रहेगा,
जैसे हम लोगों का कल था, मार्केट के अंदर मान के चलो गैप अप खुल जाता, मतलब प्रीवियस डे था, मान के चलो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगेन मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, तो मेरा व्यू क्या होगा, डाउन साइड का हो जाएगा, है ना। फ्लैट ओपन हो जाता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, मेरा व्यू क्या होगा, डाउन साइड का होगा। गैप डाउन खुल जाता है, देन अगेन यहां पर हायर लो के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, सो इन दैट सिनेरियो में अपर साइड की व्यू करूंगा। सेम लॉजिक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके ही रखा था, वही सेम व्यू है। मार्केट इज वेरी मच बियरिश, बट निफ्टी के अंदर मेरा व्यू बहुत जबरदस्त तरीके से कामकाज किया। मेरा जो निफ्टी के अंदर व्यू क्या था, फ्लैट ओपन हो जाता है, देन सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, तो यहां से एक डाउन साइड की मूवमेंटम देखने को मिल सकता है ना। अभी आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने ही वही हुआ जो इस वीडियो के अंदर ही मैंने निफ्टी का व्यू शेयर आउट करके रखा था, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये सारे जो व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट ना मैं यहां पर कोई एफआई डीआई डाटा देखता हूं ना, मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली एनालाइज है, कुछ साल का एक्सपीरियंस है, उसको जोड़ते हुए आप लोगों के साथ शेयर आउट करने की कोशिश करता हूं। और आप लोग देखो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। बैंक निफ्टी में अपने कैपिटल को सेव कर रहे हो, और निफ्टी जो बंदा काम कर रहे हो अपना पैसा कमा रहा है यहां पर, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट। अभी मेरा कल क्या व्यू होगा, निफ्टी के अंदर गैप अप खुलेगा, तो मेरा सिंपली यहां पर प्लानिंग होगा कि आफ्टर द गैप अप ओपनिंग अगर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, सो इन दैट सिनेरियो मेरा डाउन साइड का व्यू हो जाएगा। एंड दूसरी बात, फ्लैट ओपन हो जाएगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, अगेन डाउन साइड की मोमेंटम, गैप डाउन खुल जाएगा, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाएगा, सो अगेन मेरा कहने की अपर साइड के मोमेंटम होगा। क्यों, अगेन सेम भी होगा लाइक दिस, निफ्टी के अंदर भी सेम है। मार्केट के अंदर जितने भी सारे सेलर यहां पर सेल करके बैठे आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग, वो कहने की जोन ढूंढेंगे कहां से भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूं, थोड़ा बहुत सिग्नल आएगा ना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सेट्रा, वो लोग अपने पोजीशन को बाई कर लेंगे। गैप अप खुलेगा तो बाइंग क्यों, मैं ऑलवेज जो एग्जांपल देता हूं, देखो अगर आपको एक प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपकी जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया होगा कि जिस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूं उसकी प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो, तो एज ए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू उसको जल्द से जल्द मार्केट को सेल कर दोगे। तो अगर आप मार्केट के अंदर आओगे, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचोगे, अगर गैप अप खुल जाता है तो सेलर क्या सोचेगा, अरे यार गैप अप खुल गया, चलो यहां पर सेल कर देते, है ना, बिकॉज उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा। बट सिर्फ गैप अप खुलते में मार्केट को सेल नहीं करूंगा, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग में प्लानिंग करूंगा या वेट करूंगा कब सपोर्ट ब्रेकडाउन करे, जैसे मैंने आज किया। गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी में, खुलते मैंने बाय नहीं किया, राइट नाउ मैं वेट कर रहा था कब मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैंने पोजीशन नहीं बनाया। ये चीज को याद रखना, अगर कोई मैं कंडीशन बना रहा हूं, वो कंडीशन नहीं हो रहा है, तो वो पर मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मेरे लिए उस दिन मार्केट साइड है या वॉलरेडी है, या मेरे लिए मार्केट नहीं है। हालांकि मैंने कुछ कंडीशन बनाया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है, हालांकि मान के चलो गैप डाउन खुला, सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट 300-400 मोमेंटम आ रहा है, तो मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं करूंगा, बिकॉज आज के लिए मेरा मार्केट नहीं है। एक पॉइंट आप समझ जाओ, इस वीडियो से सीख के जाओ, आप मार्केट के अंदर ईच एंड एवरी डे मोमेंटम कैच करोगे ना, करने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी इस मार्केट के अंदर आप फंस रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस मार्केट में 95% प्लस लोग इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। जो आप प्लानिंग कर रहे हो ईच एंड एवरी डे में प्रॉफिट करूंगा मैं, वो करूंगा, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, मार्केट में कोई भी चीज आपको हाथ में नहीं लगेगा। ये चीज याद रखना, गोल्डन रूल्स आपको बता रहा हूं इस वीडियो के जरिए, है ना। सो और एक बात, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस चैनल को 4000 प्लस आप लोगों ने सब्सक्राइब गेन कर दिया, और जितने भी सारे लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, फटाफट आप कर लीजिए, ओके। और इस टाइप से मैं नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।